स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। फिर गुण देखना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे पूर्णांक के लिए, है ना। जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग इंटीजर के लिए कर रहे हैं। ठीक? पहले वाले क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे? इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पूर्णांक का, इंटीजर का ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये दोनों देख चुके थे। ठीक, इन दोनों का प्रॉपर्टीज भी कुछ हद तक देख चुके थे। मेनली तो एडिशन के लिए प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही कॉमन ही रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं ना। तो प्रॉपर्टीज देख चुके, ये इतना तक हम लोग का क्लास कंप्लीट हो गया। रेगुलर वे में देखिएगा तो आप लोग को फायदा होगा, है ना। अब क्या है, इंटीजर का हम लोग क्या देखेंगे आज के क्लास में? मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और फिर इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब गुण देखेंगे, है ना। तो क्या क्या गुण है इसके, है ना। देखो, मेन अंतर क्या पड़ रहा है, आप जो नॉर्मल मैथ्स पढ़ते हैं और इंटीजर पढ़ रहे हैं, पूर्णांक पढ़ रहे हैं, उसमें अंतर क्या पड़ेगा? मेन अंतर तो उसका जो साइन है ना। ये पॉजिटिव और निगेटिव है, ये जो साइन है यही तो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। इसी प्रॉब्लम को हम लोग पूर्णांक के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई 2.3 वाला डिजिट ऐसा तो नहीं दे दिया गया है ना इंटीजर में, या 2/3 फ्रैक्शन भी नहीं दिया गया है, पॉइंट भी नहीं दिया गया। ये दोनों का प्रॉपर्टीज तो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्णांक ही नहीं है ना। हम लोग को मेन प्रॉब्लम क्या है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। बस ध्यान में ये रखिए कि इंटीजर मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव टर्म को मैथ्स में लिखने का तरीका। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहे समझिए कि वो इंटीजर है ना। अगर पॉइंट देने के बाद -2.3 है तो वो इंटीजर नहीं है। ठीक, उसमें हम ये सारा प्रॉपर्टीज नहीं लगाना। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप का पूर्णांक बताए थे, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। धनात्मक देखो क्या प्रॉपर्टीज होगा, ऋणात्मक का कैसे। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में बता चुके। पॉजिटिव इंटीजर हो गया धन। ठीक, और दूसरा क्या है, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक होता है। ठीक, तो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसी का मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो यहाँ पर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग को करना पड़े मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसका साइन का क्या यूज़ है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में तो री लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए कोई दो एग्जांपल है। पहले पॉजिटिव वाला देखो। ठीक है, यही आपके बुक में जैसे जैसे बुक में बताया वैसा ही बता रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में हम अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि तो आपके टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिया। ठीक है, बुक कोई पढ़ेगा स्टूडेंट, बुक पढ़ के उसको प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसलिए बुक का एक एक टॉपिक डिस्कस कर दो। अब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर में हमको क्या करना है, गुना करना है ना। हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मान लीजिए 3 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक, तो इसी को नंबर लाइन पे बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, किसी को भी मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे 0 था, ये माइनस, ये माइनस। ठीक, तो इसको दो तरीके से हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं।
अब क्या करेंगे कि 3 को 2 बार करना है, ठीक है, मतलब पहले 3 है और फिर बाद में 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है 6 आता है। इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे? 1 2 3, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एक बार 3 पे गए, ठीक, 3 पे कैसे चले गए? तो अगर 3 इंटू 1 रहेगा तो 3 पे चले जाएंगे, ठीक। 3 इंटू 1 रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट 3 पे चले जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, 4 5 6, ठीक है। फिर यहां से कूद कर 6 पे। क्या हो गया, 2 को 2 यहाँ 2 बार लिखा हुआ था, वो 2 यहाँ लिखा हुआ था, इसलिए हम इसको 2 बार किए प्रोसेस को, 1 2 टाइम्स। 1 टाइम्स अगर 3 इंटू 1 रहता तो यहाँ पे 3 रहता और यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन 3 इंटू 2 टाइम्स है, मतलब हम लोग को इतना दूर लेकर चलना पड़ेगा, 3 6। और वहाँ जानते हैं 3 दूनी 6 होता है, तो पॉजिटिव है तो समझ में आ गया। अब इसी को हम, कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसे हम क्यों बनाए, हम 2 को 3 बार लेके चलते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे चीज़ को फिर से बनाइए, 2 0 2 3 5, ठीक। तो वो क्या कर रहा है कि हम 2 को 3 बार लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आना तो, या तो 3 को 2 करिए तो भी 6 आएगा, 2 को 3 करिए तो भी 6 आएगा, ठीक है। 2 को 3 बार कर लो। अब क्या करेंगे, 2 को 3 बार करने का मतलब क्या है, 2 के टेबल में 2 1 जा 2 आता है, 2 इंटू 1 2 आया। फिर यहाँ पे नहीं कूदना है हमको, यहाँ से फिर 2 जाना है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 जा 4। फिर आगे बढ़े, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमको क्या चाहिए था, ये वाला तो चाहिए था, 2 इंटू 6, क्योंकि 3 बाद में है तो ये प्रोसेस कितना बार, ये जो प्रोसेस हम यहाँ 2 बार किए, ये प्रोसेस यहाँ 3 बार करेंगे, तो ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को हो सकता है कंफ्यूजन, 2 गुने 3 भी 6 है, 2 गुने 3 भी 6 है, 3 गुने 2 भी 6 है। तो मेरा, कोई कहेगा बच्चा कि मेरा सही है, कोई कहेगा मेरा सही है, दोनों सही है, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव लिए, सब पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव में इंटीजर मतलब जो सिंपल आप लोग मैथ्स आज तक बनाते आ रहे हैं वही है पॉजिटिव, उसमें तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो अब क्या करते हैं, ऋणात्मक ले ना, पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक में बहुत सारा चेंजेस आता है, ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर का फिर एग्जांपल लेते हैं, निगेटिव इंटीजर में यही एग्जांपल देते हैं, 2 गुने -1, -3 गुने 2, ठीक है, कितना आएगा, 3 गुने 2, ये तो हमको अभी देखना है। अब क्या है, ये इस टाइप का तो हम लोग को पढ़ाया नहीं गया है टेबल, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। जिसको पता है कि गुना में प्लस माइनस माइनस होता है वो डायरेक्ट आंसर ले, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग अब क्या कर रहे हैं, 0 1 2, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे और फिर इधर भी लिखेंगे, -3 -4 5 -6। अब बोलोगे कि सर आप माइनस में इतना पहले तो नहीं लिखे थे और इधर पॉजिटिव में कम लिखे, क्योंकि हमको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तुमको मन करता है तो इधर भी आगे बना लो, लेकिन इधर बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, 5 एक साथ दोनों तरफ बना लो, ठीक है, तो नहीं पता है कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, -3 को जो है वो 2 बार है ना जंप कराना पड़ेगा, -3 गुने 1 क्या होगा, -3 गुने 1। अब बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में साइन जो है वो
पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तब 0 से चले, ठीक है, +3 तो जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि -3, और -3 गुने 1, एक बार जंप कराने पे क्या हो रहा है? -3 ही आ रहा है, ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है इसलिए हमको एक बार और जंप कराना पड़ेगा। तो फिर जंप कराने के बाद क्या करेंगे? -3 गुने 2 क्या आना चाहिए? -6 आना चाहिए। 3 2 6, साइन माइनस आ जाएगा। तो फिर ये जंप करा दिए, एक टाइम जंप करा दिए, 2 टाइम, ठीक। ये आप लोग एकदम बच्चों की तरह बेसिक से लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पहले कुछ नहीं जानते, तो जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छे बात। लेकिन ऐसे भी हमको पता है बच्चे जो हैं बिहार बोर्ड में, जिनको मैथ का कुछ भी नहीं पता है, वो खुद पढ़ाने के दौरान बड़ा आश्चर्य लगा कि वो लोग 8 9 में पहुंच गए और उन लोगों को अभी तक, है ना, ये कुछ लोग हो सकता है बोर्ड हो रहे होंगे, अरे सर तो बहुत बेसिक से पढ़, चलेगा, उस टाइप का भी क्लास चलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है ना। हम लोग, हमको साथ, सबको साथ में लेके चलना जरूर, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर 2 गुने -3 कर ना, एग्जाम्पल नंबर 1 ये था, एग्जाम्पल नंबर 2 गुने -3, तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? 0 करेंगे, 1 करेंगे, करेंगे 3 5 माइनस में होगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि 2 को क्या कर रहे हैं? -3 बार पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप लोग को इतना तो समझ में आ गया कि 3 दूनी 6 होता है, और -2 बार ना जंप ना करके हम क्या करेंगे? -3 बार जंप करेंगे, ठीक है। तो माइनस साइड में 3 बार, ठीक है, 2 2 करके, एक ऐसे हो गया, 2 ऐसे हो गया, फिर 3 ऐसे, 3 बार आ गए, ठीक, 1 2 3 ना, 3 बार आ गए, ठीक है। तो 3 बार हम लोग क्या किए? पीछे चलते गए, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जल्दी से, पैटर्न नोट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। बुक में निम्नलिखित के पैटर्न पर विचार कर। पैटर्न क्या हो रहा है? 5 4 20, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है ना, वैल्यू। जैसे जैसे हम ये वाला वैल्यू घटा रहे हैं ना, गुना वाला वैल्यू, करते करते 0 पे आ गया। अब करते करते -1 चला गया, तो -1 में क्या होगा? और घट जाएगा, मतलब यहाँ पे -5 आ जाएगा। इसी टाइप से ये आपको करना है। 5 गुने 3, 5 3 जा 12 होता है, 12 गुने 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा, 4 गुने 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 गुने 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 4 गुने -1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो इस टाइप से पैटर्न बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये इंग्लिश का टर्म है पैटर्न ना। तो क्या पैटर्न बनाने पे आप लोग को क्या पता चल रहा है? ठीक है, 4 हर जगह फिक्स है, ठीक, और 3 2 -1 करने पे गुना में भी नीचे जा रहा है, ठीक। तो वही देखिए क्या बता रहे हैं। ये सब चीज़ जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो बहुत अच्छे से आप लोगों के बुक में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। धन पूर्णांक एवं ऋण पूर्णांक का गुण करने पर सदैव एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या बोला जा रहा है कि धन पूर्णांक मतलब लास्ट वाला पैटर्न, देखिए लास्ट वाला, ठीक है, हर एक का लास्ट। यहाँ पे क्या है? ये धन पूर्णांक है, ठीक, और ये ऋण वाला है ना। इन दोनों का गुना कर दिए, ठीक। धन मतलब पॉजिटिव से निगेटिव का गुना कर देंगे, तो क्या बोल रहा है? हमेशा निगेटिव मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? ऋण पूर्णांक, ऋण ना इंटीजर, या ऋण पूर्णांक लिख दो, ठीक।
तो इसी कारण ये पैटर्न नोट करवा रहा था, आप लोग को एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा है कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। अब जो हम शुरुआत क्लास से बताए हुए हैं, दो ऋण पूर्णांक का गुना करने पे क्या क्या होता है, ठीक, तो ये देखना है। अब देखिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि ये जो दो, क्या बोल रहे हैं, दो इंटीजर, टू इंटीजर का मल्टी, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, अब टू गुने तीन कर रहे हैं जो छः है, तो क्या है, दो इंटीजर है, एक दो छः है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, छः। अब क्या कर रहे हैं, दो गुने माइनस तीन कर रहे हैं, क्या आएगा, माइनस छः आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, माइनस इस दो के साथ लगा रहे हैं, फिर तीन कर रहे हैं तो भी माइनस, अब दोनों में माइनस लगा रहे हैं, दो गुने तीन क्या आ जा रहा है, प्लस छः। अब इस सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। और ये जो हम पहले भी क्लास में बताए थे कि ये जो जादू हुआ, ठीक है, माइनस और माइनस ना यहाँ पे प्लस हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ जहां जहां आपका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, अगर दो पूर्णांक के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा उसी के बीच में ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। और कोई अगर एडिशन में ये लगा दे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में लगा दे तो ये गलत है। अभी हम पहले, अब कितना लोग ये भी कंफ्यूज होगा कि पहले क्लास में हम क्या किए थे, अच्छा सर आप तो क्या किए थे, -2 प्लस -3 ना बराबर है ना, बीच में प्लस था, पिछले क्लास का बात बता, ठीक है, अभी का नहीं, बीच में प्लस था, तो यहाँ पे भी आप प्लस माइनस कर दे रहे थे, कैसे कर दे रहे थे, इसलिए कर दे रहे थे कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर का साइन जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, मतलब कहने का कि दो प्लस, ठीक है, और इतना को ब्रैकेट में अगर कर दोगे और बीच में मल्टीप्लाई -3 है, ठीक है, ये दोनों साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे लिखा नहीं जाता है प्लस माइनस, ठीक है, हम इन समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, बीच में एक छोटा सा बिंदु दे दिया जाता है ना, इस बिंदु का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के क्लोज है साइन, इन दोनों के बीच में क्या है, यही मल्टीप्लिकेशन है ना, दो साइनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे +1 -1, ठीक, तो प्लस माइनस यहाँ पे हम माइनस कर -3। देखो इंटीजर ऐसा टॉपिक है ना कि तुमको ना बताते हुए भी है ना, पीछे वाला जो टॉपिक में है ना, आगे का हमको बताना पड़ता है, ठीक, नहीं तो उसके बिना इंटीजर बनेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा सब चीज़ों को ध्यान में रखें। तो यहाँ पे क्या किए, दोनों को प्लस माइनस करके -5 कर दिए, ठीक, तो यहाँ पर माइनस क्यों आया था, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, यही वाला मल्टीप्लिकेशन था कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो माइनस। अब देखिए, लेकिन पॉजिटिव वाले में भी मल्टीप्लिकेशन था इसलिए साइन चेंज हो रहा था, अगर सिर्फ क्या होता -2 + 3 होता, यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्लस माइनस माइनस कर लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे सिंपली क्या देखेंगे, बड़ा 3 है, 3 बहुत अच्छा है और 2 जो है वो खराब है, दोनों जब मिलेंगे 3 में से 2 खत्म हो जाएगा ना, 3 में से 2 पार्ट खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बड़ा वाले का साइन जो है वो हमेशा आंसर पे रहेगा, ठीक है, और जो जो दोनों में से डिजिट जो बड़ा है उसका साइन बाहर रहेगा, और फिर प्लस माइनस दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है, दोनों को जो साइन के हिसाब से आंसर लिख देना, ठीक। अब देखते हैं कि ये सारा चीज कैसे कैसे हो रहा है। देखिए आपको पहले ही एग्जांपल में हम ये बना के दिखा, 2 4 5, ठीक है, तो 2 को 3 बार कर लिए, फिर एक बार यहाँ, तो हमारा आ गया 6,
ये यहाँ है, ठीक। तो इसका नंबर लाइन पे इस टाइप से बना। तो इसका देखते हैं, ऑलरेडी सबका हम पहले ही बता चुके हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगी। जान रहे हो कि आगे हम क्यों नहीं बना रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि एक माइनस में है, नेगेटिव में जाएगा आंसर, ठीक है। जीरो है, जीरो को क्या करना है, 2 बार कर दें, ठीक है। 3 को ना माइनस डायरेक्शन में 3 बार जाएंगे, ठीक। 1 बार गए, 3 बार गए, ये आ गया माइनस, ठीक है। बस इन सब सारे चीज़ों को पैटर्न नोट करिए, पूरा का पूरा पूर्णांक जो है ना वो पैटर्न नोट, ठीक है। फिर से 0 1, कुछ नहीं किए, 2 को -3, 2 पहले था, ठीक है, 2 पे साइन लगा दिए, बाद में 3 कर दिए। तो अब क्या कर रहे हैं, -2 को 3 बार जाना है, ठीक। 0 से चलेंगे, फिर से 0 से चलेंगे और 3 बार का स्टेप लेंगे, एक 6 तक पहुंच गए, ये हो गया। सब में देखिए अंतर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चले गए, अगर दो है ना, दो घनात्मक को जोड़ रहे हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। क्या था, ऋणात्मक था, एक भी ऋणात्मक आ गया, ठीक है, एक भी ऋणात्मक आ गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, मतलब निगेटिव हो गया। वही चीज यहाँ पे भी है, एक भी ऋणात्मक आ गया है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4, देखो अलग अलग सबका साइन जो है वो हम क्या किए, चेंज करते गए। अब दोनों पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव था, नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था, भी निगेटिव यहाँ भी। देख लो धीरे धीरे सब में साइन चेंज है, जितना बता रहे हैं एग्जाम्पल पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे इसी का फिगर बनाते जा रहे हैं कि नंबर लाइन पे किस टाइप से आ रहा है। अगर धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आया है, तो देखो 6 पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव ही डायरेक्शन में है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो -6 आ गया, फिर यहाँ पे भी -2 +3 था, ठीक है। 3 का गैप करके क्या होगा, फिर से -6 आ गया, ठीक। एक्चुअली क्या है ना कि ये फिगर इसका है, ये फिगर इसका है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझने के लिए आप वो भी समझ, और ज़्यादा अभी कंफ्यूज होने का। अब क्या करेंगे, -2 और -3, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, 0 2 3 5 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी को भी पहले ले लेते हैं, ठीक। अब -3 है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो -2 डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इधर ही शिफ्ट हो जाता है, यही पूर्णांक का जादू है ना। ये माइनस प्लस माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक। तो +6, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबको दिखता है कि प्लस माइनस जो है माइनस कैसे हो रहा है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो रहा है। तो यही आपके बुक में एक इंडिकेशन करके दिया हुआ है कि दोनों प्लस साइन है तो हमारा जो आंसर होगा वो भी प्लस होगा। अगर
तो एक भी माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, या तो माइनस इधर रहे या इधर रहे। आंसर में माइनस होगा, इधर हम क्या लिख रहे हैं, आंसर का पोर्शन हमारा, दोनों को गुना करने पे जो आंसर आएगा, जो पॉइंट दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, गुना। किसी को ये देने का मन नहीं है तो दोनों को ब्रैकेट में कर दो। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो यही जो है, ये जो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अगर कोई भी बोले तो ये क्या किस में होगा, पहले तो पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए पहले तो। और इंटीजर का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन के बिना अगर माइनस माइनस कोई पॉजिटिव किया ऐड में सब्ट्रैक्ट में तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। बार बार यही चीज़ हम बता, तो इस चीज़ को लोग को देखना है। ठीक अब क्या करेंगे कि ये सब उदाहरण बार बार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, माइनस प्लस क्या होगा, पहले वो छोड़ दीजिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, पहले देखिए माइनस प्लस है तो आगे हमारा साइन पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस प्लस है तो साइन डिसाइडेड है कि प्लस होगा। अब दोनों माइनस है, यहाँ यहाँ माइनस है तो देखिए आगे का साइन डिसाइडेड है कि प्लस होगा। बीच में अगर गुना है ना, उसी टाइप से स्वयं करके देखिए वाले में अगर ये है। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है कि इसका क्या आएगा, 15 क्या होता है पता नहीं है, लेकिन दोनों माइनस है, इसका मतलब आगे जो है वो साइन इसका प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा। और फिर 15 क्या होता है, 75 होता है, वो लिख देना है। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है निगेटिव है, वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन मतलब समझ में आना चाहिए कि आगे जो है वो साइन निगेटिव ही होगा। ठीक, बाकी आंसर क्या होगा, 40 × 40, जो सिंपल मैथ्स वो कर देना है। ठीक, तो समझिए कि आपको जो प्लस माइनस करते थे उससे भी इजी है। ठीक है, प्लस माइनस वाले में तो होता था कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, यहाँ तो साथ जो मल्टीप्लिकेशन सिंपल करते थे वो कर देना है, और साइन जो है वो यहाँ पे प्रॉप दिया हुआ है जो प्लस माइनस के हिसाब से दिखा देना है। यही दो काम तो करना है। अब ये क्या है, इसको अपना घर में ट्राई करिएगा। ठीक, अब क्या किया है, 9×9 = 81 और यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन, तो यहाँ पे लिख दिया गया माइनस साइन के साथ। अब 8×9 कितना होता है, 2 होता है, माइनस है, मतलब वही है कि मल्टीप्लाई कर करके इसमें लिखते जाइए। जिसको कोई फालतू काम है नहीं है वो अपना टाइम पास करेगा। अपने स्टूडेंट को तो सलाह नहीं देते, मान लो 5 बचे यहाँ पे 25 लिख दीजिए, दोनों यहाँ पे प्लस है तो समझ लेना है, ये नहीं कि गधा मजदूरी नहीं करना है। क्या करना है -1, अब देखो ये बुक का काम है देना। ठीक है, -1 है यहाँ 0 है तो ये क्या होगा, सब में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, पता है सब में 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को 0 से, तो यही सारा चीज़ जो है ना अभी आगे हम लोग को प्रॉपर्टीज के माध्यम से पता चले। ठीक अब क्या है, 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब क्या है, 3 ऋणात्मक पूर्णांक मतलब एक डिजिट ए भी माइनस, फिर गुने करेंगे बी भी माइनस में, फिर गुना करेंगे सी भी माइनस। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 वाला तो अभी हम बता चुके हैं ना कि 2 कैसे करना है, 2 को कर लो, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना। माइनस ए बी, ए को और बी को दोनों अगर माइनस में है तो इन दोनों को पहले कर लो मल्टीप्लाई, इसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एक एग्जाम्पल, जितना कॉम्प्लिकेटेड और बुक पढ़िएगा उतना कंफ्यूजन आ जाएगा। मेरा कोशिश यही रहता है कि बुक पढ़ने का वक्त वो है। तो क्या करेंगे, -2 × -3 × -4 ले लेते हैं। ठीक, कोई भी दो पहले ले लेते हैं। ठीक है, हम चाहे तो ये दोनों पहले ले सकते हैं या इधर वाला भी 2 पहले ले सकते थे, लेकिन पहले 3 2 ले लेते हैं। अब बताएं कि 3 2 6 होता है, दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों का आंसर लिख दिए, अब -4। ठीक, -4, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि देखो तो गुना का साइन, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, बस अच्छा नहीं लग रहा है और
कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ब्रैकेट यहाँ लगा। ठीक, अब क्या करेंगे -4 और 6, पता है कि 24 होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन पूर्णांक का एडिशन से भी इजी है। इसका साइन पॉजिटिव था, इसका साइन नेगेटिव था, इसका साइन पॉजिटिव था, इसका साइन नेगेटिव था, क्या आएगा साइन प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक तो ये हमारा क्या हो गया, 3 ऋणात्मक पूर्णांक का ना गुणफल आ गया। अब देखो बहुत छोटा छोटा पॉइंट क्या है कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक था तो उसका जो आंसर आया था वो पॉजिटिव आया था, मतलब धनात्मक आया था। ठीक ना, ये धनात्मक आया था, लेकिन जब 3 कर दिए क्या आ गया, ये फिर से ऋणात्मक आ गया। तो इसमें बताने वाली बात क्या है बात, है ना, जो साइन कहेगा वो हमको करना है। 2 बार माइनस है तो मतलब उसका धनात्मक हो जाता है, 3 बार माइनस है तो करने पे फिर से माइनस साइन वापस ही आ जाएगा, तो ऋणात्मक आ गया ना। तो यही चीज यहाँ पे पॉइंट में, हाँ आप देख लीजिएगा कि सर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। पूर्णांक के गुण, सांकेतिक गुण, ठीक है, ये सारा अब हम लोग को क्या करना है, अलग अलग का प्रॉपर्टीज देखना है। देख लेते हैं, इसका प्रॉपर्टीज जो है वो एक और वीडियो बनाकर उसमें डाल देंगे।